आवाज़ ये चले। तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया जो मसरूफ़ ज़िंदगी में से अपना मेरे लिए वक्त निकाल कर आए। आज सदारत एक बहुत प्यारे दोस्त की थी, सारे कबाल से उन्होंने आना था, लेकिन वो उन्हें कई मल्टीपल प्रॉब्लम थे, लेकिन उन्होंने हामी भर ली। लेकिन ऐन वक्त पर उनकी तबीयत ख़राब होगी जिसकी वजह से वो ना आ सके। तो फिर शहर में पूछा कि यार ये स्टेज अब कैसे बढ़े। तो मैंने कहा कितनी कुर्सियाँ के मेरे 5। तो मैंने कहा फिर ठीक है, उन पर जो सबसे ज़्यादा बूढ़े हैं उनको बिठा दो। तो वो फिर तरतीब कुछ ऐसे बनी कि वो 3 बैठे हुए हैं तो मुझे खामखा बिठा दिया गया है। तो ये तो सारे को ज़्यादा पूछा। तो बहुत बातें हुई दोस्तों ने मेरे बारे में की, खसूसन एजाज रिजवी ने। तो इसमें कोई शक नहीं कि 4-6 मिसरे लिखता तो सबसे पहला जो मेरा सामने होता था वो एजाज ही होता था। मैं जो लिख देता कहता क्या कहने, वाह 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 वाह, इसी टोन में। तो मुझे कभी पता नहीं चला कि मेरा शेर कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा। वो तो अल्लाह का करम हुआ कि कुछ जिसको कह लें ऐसे दोस्त मैसर है जो हाथ में छुरी लेकर फिरते थे और खलूस दिल से मुझसे एक गज़ल 5-5, 7-7, 10-10 मरतबा लिखवाते। नहीं यार तेरे में यार दी गल नहीं बनी, वो मिसरा नहीं होएगा ओ, और मैं उनकी बात मान भी लेता था। इसकी कुछ वजूहत हैं। एक तो ये है कि जब आप ट्रांस में होते हैं, गज़ल कह रहे होते हैं, आपको लगता है कि ये दुनिया की आखिरी गज़ल है, अब इससे बेहतर गज़ल उर्दू अदब में आ नहीं सकती। तो आप तो या तो वो गज़ल लिखकर उसको साइड पर रख दें और नई तख्लीक पर जुट जाएं। तो महीने के बाद जब आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार इसमें तो एक शेर और एक मिसरा है, बाकी 15 तो शेर ही नहीं है। या दूसरे आपके पास ऐसे दोस्त हों जो हाथ में छुरी लेकर बैठे हों, आप रात को सुनाएं उन्हें, वो कहें एक मिसरा है, आप मान लें हाँ एक ही मिसरा है, बजाय इसके कि 20 दिन आप इंतज़ार करें तो फिर नए सिरे से उस पर लग जाए। खैर बहरहाल तख्लीक बड़ा अजीब व गरीब अमल है। तो जब से ये किताब आई है उसके बाद एक लफ्ज़ भी नहीं हुआ। इसी तरीके से हिजर के बाद 4 साल का एक जिसको कह लूँ शेर भी हुआ था, जो पहली गज़ल तब हुई थी, चटखनी दिल ने चढ़ा रखी है होठों पे कबीर, बंद अंदर से है दरवाज़ा गुफ्तार मियाँ। तो अंदर से दरवाज़ा गुफ्तार जब बंद हो जाए, आप जितना भी कोशिश करते रहें तो वो बड़ा औखा खुलता है। बहरहाल शायरी को टाइम देना पड़ता है, ये वक्त मांगती है। ये बीवी से भी जिसको कह लें कि ज़्यादा ज़िद्दी होती है, और नहीं महबूबा से भी, और बीवी तो ये बीवी की तरह होती है। महबूबा कुछ ना कुछ लेकर मान जाती है, लेकिन बीवी को पता है ये कहीं नहीं जाने लगा, वो जब तक जैसा चाहे जो चाहे वो आपके साथ करती रहे। तो ये उससे भी ज़्यादा होती है। जब शायरी को आप टाइम नहीं देते तो वो आपसे रूठ जाती है, दूर हो जाती है। तो बड़ा अच्छा लगा ये सारी महफिल दोस्तों की अपने बारे में ये सब कुछ सुनकर। तो शायरी बस मेरा क्या कहूँ कि सुबह होते ही उचक लेते हैं अल्फाज मुझे, मेरा हर दिन किसी मिसरे में गुजर जाता है। मैं इसके बगैर रह नहीं सकता था। मैं कई मरतबा दोस्तों को बताया कि 2 रास्ते थे मेरे पास। जब मैंने फेलोशिप की तो मैंने अब डिसाइड किया कि मैं अब वक्त पोइट्री को दूंगा बाकी ज़िंदगी का, क्योंकि अंदर से मिसरे निकलते थे जो चाहते थे कि मैं उन्हें वक्त दूँ, लेकिन वहाँ डॉक्टरी में मेरे पास वक्त नहीं था। जैसे ही मैंने फेलोशिप की
تو میں نے مسز کو کہا کہ میں اپنا سیٹ اپ بناؤں گا تو میں یہ گورنمنٹ جاب مزید نہیں کر سکتا، اسسٹنٹ پروفیسری، پھر ایسوسیٹ پروفیسری، پھر پروفیسری، تو اس میں جو ٹائم ہے مجھے شاعری کے لیے وقت نہیں ملے گا، اور اللہ میاں نے ایک مجھے دیا ہوا ہے موقع تو میں اس کو یوٹیلائز کرنا چاہتا ہوں۔ تو روزگار ہم میں نے کہا روٹی چھوٹی اچھی کھا لیں گے انشاءاللہ، تو اب ڈگری ہاتھ آ گئی ہے تو اپنا سیٹ اپ بناتے ہیں۔ تو یہ کہ چلو یہ ریٹائرمنٹ کے جو بونسز ملیں گے اور پروفیسری کی جو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن ملے گی، اس کو خیر بات کہتے ہیں۔ تو میں نے 10 سال جاب کی، فیلوشپ کرنے کے بعد میں نے ریزائن کر دیا اور جا کر اپنا سیٹ اپ بنا کر، جو اللہ کا بڑا کرم ہے، بہت اچھا چل رہا ہے۔ تو شعر تو میرے انہوں نے سارے سنا دیے ہیں، میرے سنانے کو کچھ رہ نہیں گیا، خصوصاً برا بہن نے میرے بہت سارے پسندیدہ شعر سنا دیے ہیں۔ تو میں بس ایک غزل سناؤں گا، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ تو حسب حال مت ہے۔ 55 جی سر 55 سب کے ہاتھ میں کتابیں